हेलो एवरीवन। आज हम एनसीईआरटी सार संग्रह जिसमें हम इंडियन पॉलिटी को पढ़ रहे थे। आज हमारा इंडियन पॉलिटी का चैप्टर है प्रमुख आयोग, इम्पोर्टेंट कमीशन। इस चैप्टर के आज हम वन लाइनर्स को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इम्पोर्टेंट कमीशन देखते हैं। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन अधिनियम 1993 के अनुसार किसे इस आयोग का अध्यक्ष बनाया जा सकता है? भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश को। भारत में सर्वप्रथम लोक सेवा आयोग की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा की गई थी? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। राज्य लोक सेवा आयोग, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल द्वारा। भारतीय प्रशासकीय सेवा आईएएस और भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस को समाप्त करने की सिफारिश किस आयोग ने की थी? राजमन्नार आयोग ने। संघ लोक सेवा आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? रोज मिलियन बैथ्यू। मानव अधिकार आयोग किस प्रकार की संस्था है? गैर संवैधानिक, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की संरचना। अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश। सदस्य 1 उच्चतम न्यायालय का कार्यरत व सेवानिवृत्त न्यायाधीश। सदस्य 2 उच्च न्यायालय का कार्यरत व सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। सदस्य 3 मानव अधिकार से संबंधित कार्य अनुभव अथवा विशेष जानकारी वाले 2 व्यक्ति। पदेन सदस्य राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष। पदेन सदस्य राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष। पदेन सदस्य राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का अध्यक्ष। पदेन सदस्य राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष। पदेन सदस्य पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष। पदेन सदस्य विकलांग व्यक्तियों के लिए मुख्य आयुक्त। पदेन सदस्य राष्ट्रीय बाल अधिकार सुरक्षा आयोग के मुख्य आयुक्त। भारत के प्रथम लोकपाल की नियुक्ति। 23 मार्च 2019 को राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश पिनाकी चंद्र घोष को भारत का प्रथम लोकपाल नियुक्त किया गया। इनका चयन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली एक चयन समिति द्वारा किया गया, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई, लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन तथा एक प्रख्यात न्यायविद मुकुल रोहतगी सम्मिलित थे। अध्यक्ष पिनाकी चंद्र घोष। न्यायविद सदस्य जस्टिस दिलीप बी भोसले, प्रदीप कुमार मोहंती, अभिलाषा कुमारी, अजय कुमार त्रिपाठी। गैर न्यायवाद सदस्य अर्चना राम सुंदर, दिनेश कुमार जैन, महेंद्र सिंह, इंद्रजीत प्रसाद गौतम। राजनीतिकों व अपराधियों के साठगांठ की जांच करने वाली समिति कौन सी है? वोरा समिति। भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव किसने दिया था? प्रशासनिक सुधार आयोग ने। संसद में प्रथम लोकपाल विधेयक किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? वर्ष 1968 में। संचित निधि को समेकित निधि के नाम से भी जाना जाता है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाया जा सकता है? अनुच्छेद 317। किसी राज्य का लोकायुक्त अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है राज्यपाल को। राज्य मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के व्यय किस निधि पर भरित होते हैं? राज्य की संचित निधि पर। लोक सेवा आयोग में एक अध्यक्ष के अतिरिक्त 10 अन्य सदस्य होते हैं। वर्ष 1926 में ली कमीशन की अनुशंसा पर सर्वप्रथम लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। लोकपाल संस्था में अध्यक्ष के अतिरिक्त 8 अन्य सदस्यों की नियुक्ति होती है, जिनका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। राजभाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के अंतर्गत प्रथम राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ था? वर्ष 1955 में बीजी खैर की अध्यक्षता में। 8वीं अनुसूची में वर्ष 2003 4 भाषाएं किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई, जिससे उनकी संख्या बढ़ाकर 22 हो गई? 52वें संविधान संशोधन द्वारा। संविधान में 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाएं
असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, डोगरी, बोडो, मैथिली, संथाली। संविधान के किस अनुच्छेद में प्रत्येक राज्य में भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों को उनकी मातृभाषा में प्राथमिक स्तर पर शिक्षा उपलब्ध कराने की व्यवस्था है? अनुच्छेद 350 का। मैथिली भाषा को 8वीं अनुसूची के अंतर्गत किस वर्ष शामिल किया गया? वर्ष 2003 में। 71वें संविधान संशोधन द्वारा वर्ष 1992 में संविधान की 8वीं अनुसूची में नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी भाषाएं जोड़ी गई। उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा संस्कृत है। राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ कहाँ स्थित है? तिरुपति, आंध्र प्रदेश में। अब तक 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त हो चुका है। भाषा घोषणा वर्ष। तमिल को 2004 में, संस्कृत को 2005 में, तेलुगु को 2008 में, कन्नड़ को 2008 में, मलयालम को 2013 में, उड़िया को 2014 में। राजभाषा से संबंधित अनुच्छेद। अनुच्छेद विषय वस्तु। संघ की भाषा। 343 संघ की राज्य भाषा। 344 राज्य भाषा पर संसदीय आयोग एवं समिति। क्षेत्रीय भाषाएं। 345 राज्य की राज्य भाषा अथवा राज्य भाषाएं। 340 एक राज्य से दूसरे राज्य अथवा एक राज्य से संघ के बीच संवाद के लिए राजभाषा। 347 किसी राज्य की जनसंख्या के एक समूह द्वारा बोली जाने वाली भाषा में संबंधित प्रावधान। सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयों की भाषा। 348 सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों में साथ ही अधिनियमों एवं विधेयकों में प्रयोग की जाने वाली भाषा। 349 भाषा से संबंधित कुछ नियम अधिनियमित करने के लिए विशेष प्रक्रिया, विशेष विनिर्देश। 350 शिकायत निवारण के लिए प्रयुक्त भाषा। 350 से प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षण के लिए सुविधाएं। 350 भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष पदाधिकारी। 351 हिंदी भाषा के विकास के लिए विनिर्देश। वर्ष 1957 में प्रथम राजभाषा संयुक्त समिति किसकी अध्यक्षता में गठित की गई थी? पंडित गोविंद वल्लभ पंत। भारत की राजकीय भाषा संबंधी प्रावधान का संशोधन किस प्रकार हो सकता है? संसद में कम से कम 2/3 बहुमत से। सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 21वां संविधान संशोधन 1967। संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं में कौन सी दूसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है? बंगाली। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली 4 राजभाषाओं को 52वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा जोड़ा गया था। पंचायती राज एवं नगर पालिका। पंचायती राज एंड म्युनिसिपैलिटी। पंचायती राज किस सूची का विषय है? राज्य सूची का। संविधान के 73वें संशोधन द्वारा पंचायतों को निर्देशित किए जाने वाले कार्य किस अनुसूची में वर्णित है? 11वीं अनुसूची में। पंचायत चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? राज्य सरकार द्वारा। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए कुल कितने विषय निर्धारित किए गए हैं? 29। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं का संवैधानिक स्तर कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्राप्त हुआ था। पंचायत चुनाव, पंचायत इलेक्शन कितने अंतराल पर होते हैं? प्रत्येक 5 वर्षों में। किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? अनुच्छेद 243 के अंतर्गत। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को। भारत में सर्वप्रथम पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ कब और कहाँ हुआ? 2 अक्टूबर 1959 नागौर, राजस्थान में। त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली स्थापित करने की अनुशंसा सर्वप्रथम किस समिति द्वारा की गई थी? बलवंत राय मेहता समिति द्वारा। अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज के लिए किस प्रतिमान की संस्तुति की थी? 2 स्तरीय। पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में किस वर्ष प्रावधान किया गया? वर्ष 1993 में। पंचायती राज को किस संशोधन द्वारा स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया? भारतीय संविधान के 73वें
संशोधन द्वारा। पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित समितियां: बलवंत राय मेहता समिति 1957, अशोक मेहता समिति 1977, जी.वी. के राव समिति 1985, एल.एम. सिंघवी समिति 1986, संतानम समिति 1962, सदिक अली समिति 1964। पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की संस्तुति किस समिति द्वारा की गई थी? एल.एम. सिंघवी समिति। किन राज्यों में पंचायत समितियों तथा जिला परिषदों को भी करारोपण की शक्तियां दी गई थी? गुजरात, महाराष्ट्र एवं राजस्थान। ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति का क्या स्वरूप है? प्रशासनिक प्राधिकरण, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी। पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण तथा लोगों को विकासमूलक प्रशासन में भागीदारी के योग्य बनाना है। ये लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को प्रोत्साहित करता है। यदि पंचायत भंग होती है तो कितनी अवधि के भीतर निर्वाचन कराना अनिवार्य है? 6 माह। पंचायतों में किन वर्गों के लिए आरक्षण प्रावधान है? महिलाओं, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के लिए। 11वीं अनुसूची 11 शेड्यूल, इसमें पंचायतों की शक्ति व उत्तरदायित्व निर्धारित किए गए हैं। इस सूची में 29 विषय हैं। इस अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ा गया था। अनुच्छेद 243 छा आर्टिकल 243 जी। 12वीं अनुसूची 12 शेड्यूल, इसमें नगर पालिकाओं म्यूनिसिपैलिटी की शक्तियों व उत्तरदायित्व बताई गई थी। इस सूची में 18 विषय हैं। इस अनुसूची में 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ा गया था। अनुच्छेद 243 बा आर्टिकल 243 डब्लू। 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत महिलाओं के लिए ग्राम पंचायतों में 33% स्थान आरक्षित किए गए हैं। विभिन्न राज्यों में पंचायती राज संस्थाएं। पंचायतों के स्तर: 1 स्तरीय, 2 स्तरीय, 3 स्तरीय, 4 स्तरीय। संस्थाएं: ग्राम पंचायत। राज्य: केरल, जम्मू कश्मीर, त्रिपुरा, मणिपुर, सिक्किम। 2 स्तरीय ग्राम पंचायत, पंचायत समिति: असम, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, हरियाणा। 3 स्तरीय ग्रामीण पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद: उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, गुजरात, तमिलनाडु, राजस्थान। 4 स्तरीय ग्राम पंचायत, अचल पंचायत, आंचलिक परिषद, जिला परिषद: पश्चिम बंगाल। गुजरात की त्रिस्तरीय पंचायत संस्थाएं ग्राम पंचायत, तालुका समिति तथा जिला परिषद हैं। मेघालय, मिजोरम तथा नागालैंड में पंचायतों का गठन नहीं किया गया है। इन राज्यों में 1 स्तरीय जनजातीय परिषद कार्यरत हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने के प्रावधान करने के लिए किसे शक्ति प्रदान की गई है? राज्य विधानमंडलों को। उत्तर प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों की कुल संख्या कुल स्थानों की 1/3 है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम का क्या उद्देश्य है? देश में सशक्त एवं जीवंत पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना करना। भारत के किस राज्य पंचायती राज से संबंधित मामलों की सुनवाई के लिए पृथक अपीलीय न्यायाधिकरण का गठन किया गया है? केरल। अनुसूचित जनजातियों (एसटी) से परिपूर्ण किस राज्य में अनुसूचित जातियों हेतु आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है? अरुणाचल प्रदेश। किसी राज्य के राज्यपाल को उस विशेष राज्य की पंचायत द्वारा विनियोजित हो सकने वाले करों और शुल्कों के निर्धारण के सिद्धांतों के विषय में संस्तुति राज्य वित्त आयोग करता है। नगर पालिका किस संविधान संशोधन संबंधित है? 74 संविधान संशोधन अधिनियम। 73वां संविधान संशोधन किस व्यवस्था को प्रोत्साहित करता है? स्वशासन की व्यवस्था को। राज्य वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 243 आई के अंतर्गत। पंचायत समिति के अध्यक्ष
किस चुनाव पद्धति से चुने जाते हैं? जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से। किसी भी बीपीएल परिवार का वयस्क सदस्य महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने का पात्र होता है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में आयोजन बनाने, संपादन करने व क्रियान्वयन का उत्तरदायित्व किसका है? ग्राम पंचायतों का। भारत के किस राज्य में पंचायतों में अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण प्राप्त है? आंध्र प्रदेश। पंचायती राज से संबंधित समितियां। संवैधानिकरण के बाद समिति का नाम, अध्यक्ष वर्ष, पंचायती राज संस्थाओं के अधिकारों तथा प्रक्रियाओं के हस्तांतरण के लिए गठित टास्क फोर्स। ललित माथुर 2001। निम्नतम स्तर पर नियोजन के लिए गठित विशेष समूह। वी रामचंद्रन 2005। जिला स्तर नियोजन की नियमावली तैयार करने का कार्यदल। श्रीमती राजवंत संधू 2008। DRDA जिला ग्रामीण एजेंसी के पुनर्गठन के लिए गठित समिति। वी रामचंद्रन 2010। आम वस्तुओं एवं सेवाओं की कुशल आपूर्ति के लिए पंचायतों के उत्तोलन की विशेष समिति। मणिशंकर अय्यर 2012। नगर पालिकाओं को 12वीं अनुसूची में वर्णित कुल 18 विषयों पर विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। संविधान संशोधन का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? अनुच्छेद 368। भारतीय संविधान में संशोधन के लिए संसद के पास सदन में विधेयक लाया जा सकता है। लोकसभा अथवा राज्यसभा किसी भी सदन में। किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा जाता है? 42वें संविधान संशोधन को। साधारण बहुमत में संशोधित किए जाने वाले कुछ उपबंध। अनुच्छेद 2, 3, 4 संसद को विधि द्वारा यह अधिकार देते हैं कि वे भारतीय संघ में नए राज्यों को शामिल कर सके तथा राज्यों की सीमा परिवर्तन द्वारा नए राज्यों का निर्माण कर सके। अनुच्छेद 75, 97, 125, 165, 5, 221, 2 द्वितीय अनुसूची में परिवर्तन की अनुमति देते हैं। अनुच्छेद 105, 3 संसद द्वारा पारित किए जाने पर संसदीय विशेष अधिकारों की व्यवस्था करता है। अनुच्छेद 106 संसद द्वारा पारित किए जाने पर संसद सदस्यों के वेतन एवं भत्तों की व्यवस्था करता है। अनुच्छेद 120(2) संसद द्वारा किसी नई व्यवस्था के न किए जाने पर 15 वर्षों के उपरांत अंग्रेजी को संसदीय भाषा के रूप में छोड़ने की व्यवस्था करता है। अनुच्छेद 124(1) इसमें यह व्यवस्था है कि संसद द्वारा किसी व्यवस्था के न होने तक उच्चतम न्यायालयों में 7 न्यायाधीश होंगे। अनुच्छेद 135 संसद को सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में परिवर्तन करने की शक्ति देता है। अनुच्छेद 169(1) कुछ शर्तों के साथ विधान परिषदों को भंग करने की व्यवस्था करता है। अनुच्छेद 239 संघ राज्य क्षेत्रों यूनियन टेरिटरी के लिए मंत्री परिषद का सृजन करता है। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी किस संविधान संशोधन द्वारा बना? 69 संविधान संशोधन द्वारा। 99 संविधान संशोधन विधेयक किससे संबंधित है? राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के गठन से। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा। संविधान का 86वां संशोधन विधेयक संबंधित है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा से। विधानसभा तथा लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर 52वें संविधान संशोधन द्वारा प्रतिबंध लगाया जा सकता है। भारतीय संविधान का 79 संशोधन संबंधित है लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण से। वर्ष 1951 में प्रथम संविधान संशोधन किससे संबंधित था? कुछ राज्यों में किए गए कृषि व कृषि भूमि संबंधी विधियों के संरक्षण से। संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष
बहुमत स्पेशल मेजॉरिटी से किस विधेयक का पारित होना आवश्यक है? संविधान संशोधन विधेयक। सर्वोच्च न्यायालय ने गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य विवाद में सर्वप्रथम संसद की संविधान संशोधन शक्ति को सीमित किया। भारतीय संविधान के संशोधनों में से किस संशोधन द्वारा केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार का लोकसभा की कुल सदस्य संख्या 15% तक सीमित कर दिया गया है? 91 संविधान संशोधन। विशेष बहुमत और राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा होने वाली संशोधन के अंतर्गत आने वाले विषय। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया। अनुच्छेद 73 संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। अनुच्छेद 162 राज्यों की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। अनुच्छेद 241 संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय। भाग 5 अध्याय 4 संघ की न्यायपालिका। भाग 6 अध्याय 5 राज्यों के उच्च न्यायालय। भाग 11 अध्याय 1 संघ व राज्यों के बीच विधि संबंध। 7वीं अनुसूची की किसी अनुसूची, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची में संशोधन। संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व। अनुसूची 4। सबवे अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन की प्रक्रिया में संशोधन। 86वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा शिक्षा के अधिकार से संबंधित अनुच्छेद 221A संविधान में जोड़ा गया। तो आज के लिए बस इतना ही, और अब अपनी नेक्स्ट क्लास में विविध मिसलेनियस के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।